हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 14। इससे पहले केमिस्ट्री के 13 पार्ट बना दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उन्हें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवर्त वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व मौजूद हैं? तो किस वर्ग में मौजूद हैं? 18 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो आपसे पूछा गया पहला धातु। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर आपसे पहला तत्व पूछा जाता, पहला तत्व, तो आपको क्या बताना था? हाइड्रोजन। तो और इसमें क्या पूछा गया है? पहला धातु, तो कौन सा है? लिथियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो वो तत्व जिनके दो सबसे भारी शैल अधूरे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। जैसे कि स्कैंडियम 21, तो इसके जो आखिरी दो शैल होंगे अधूरे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं, तो क्या होते हैं? भाग कक्षा में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो किस में रखा गया है? 18 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 18 वर्ग में किसे रखा गया है? नोबेल गैसों को या अक्रिय गैसों को। इसमें कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जीनोन। तो ये सब तत्व इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो ये समूह से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये किस समूह से संबंधित है? समूह नंबर 2 से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, गलत बात है। दूसरे समूह के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ये भी गलत है क्योंकि दूसरे को कहते हैं। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, सही है। ये सभी वायु हैं, यही गलत है, तो आपको गलत ही बताना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस तत्व का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? जिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिंक का परमाणु क्रमांक 29 है, संक्रमण धातु का समूह का एक सदस्य है, जबकि हीलियम, जीनॉन और नियोन क्या है? अक्रिय गैस। तो ये सब क्या है? अक्रिय गैस। और जिंक क्या है? संक्रमण धातु। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइडों को परमाणुक संख्या है तो कितनी है? 90 से 103। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो किस समूह में रखा गया है? पहले समूह में। तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से हैं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिरेडियम, बेंडियम और रेडियम। तो ये सब कौन से हैं? क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन आपको गलत बताना? परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, सही है। एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये गलत है, आपको गलत ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। मतलब ये वाले आपको कितने मिलेंगे? 18, जो खड़ी खड़ी लाइनों के होंगे, और जो लेटी लेटी के होंगे इन्हें क्या कहेंगे? आवर्त। तो ये कितने हैं? 7, और ये कितने हैं? 18।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तो यही सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं, तो किस में है ये? आधुनिक आवर्त सारणी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने? 18 समूह हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ये क्या है? तो ये क्या है? 17 किसका परमाणु क्रमांक है? आपको पता ही होगा, क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का एक हैलोजन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एक हैलोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों को ज्ञात करें। तो आपको इसमें गलत बताना है। तो तांबे को कॉपर, सोना एयू, पारे को मैग्नीशियम, तो इसमें कौन सा गलत है आपको गलत बताना है। पारे को मैग्नीशियम ये गलत है, प्लेटिनियम को पीटी से, चांदी को एजी से, बाकी सब सही हैं, तो सिर्फ सी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कभी कभी प्रतीक भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में कोशों की संख्या निश्चित है और उसी आवर्त संख्या के बराबर होती है। जैसे द्वितीय आवर्त में कोश की संख्या कितनी है? 2। तृतीय आवर्त में कितनी है? 3। तो आप इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने वाले परमाणु संख्या में वृद्धि अनुसार सही जोड़ी है? तो इनमें से कौन सी है? बेरियम और बोरान। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 और बोरान का कितना होता है? 5। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो कौन से होते हैं? समूह 18 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, तो ये सब कौन से हैं? अक्रिय गैसें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व एफ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीनियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जानते हैं हम? हैलोजन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17वें समूह में रखा गया है इन्हें। कौन से में? 17वें समूह में। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्न अनुसार हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे? तो कौन से होंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हैं? हैलोजन तत्व, क्योंकि एक ही समूह में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तो आपको नोबेल गैस का नाम बताना है। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि यानी कि पीरियड में और 8वें समूह में नोबेल गैस को किसे रखा गया है? ऑर्गन को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो इसमें आपको आवर्त सारणी की जानकारी अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो 2 और 3 में आवर्त तत्वों की संख्या कितनी है? 8। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्याओं पर आधारित है? तो कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। डोबनेट का भी मॉडल किस पर आधारित था? परमाणु भार पर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी? तो किस प्रकार की गई थी? उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं? तो ये किसने दिया था? आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हेनरी मोज़ले ने।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ये बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक फलन हैं। तो ये किसने बताया था? आधुनिक आवधिक नियम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो किस में? आधुनिक आवर्त सारणी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी आधुनिक आवर्त सारणी की खोज? तो आपको ध्यान रखना है, मोज़ले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो कौन सा है? उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। इन कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो इनमें नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो किसका है? लिथियम का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। बोरान का कितना होता है? 5। बेरिलियम का कितना होता है? 4। और सोडियम का कितना होता है? 11। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वो तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। तो यही क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको गलत ही बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं। तो कितने तत्व मौजूद हैं? 32। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? 32। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो किस में है? आवर्त 6 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो किस में है? आवर्त 6 में। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं हम? आवर्त यानी कि पीरियड। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इनकी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी संख्या है? 7। और समूह की संख्या कितनी है? 18, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे यानी कि द्वितीय आवर्त में अधातुओं की संख्या कितनी है? 4। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपसे आवर्त पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और जो अधातु हैं कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है? डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 57 लिथियम तत्व की होती है। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन वाहक कोष के पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में बढ़ते हैं तो उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। तो किसमें कितने हैं? 18 तत्व। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है इन्हें? क्षार धातुएं, क्षारित धातुएं। और दूसरे वर्ग के समूह, दूसरे समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैसें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या है? तो 17 में कौन सा है? हैलोजन। तो कौन कौन से तत्व हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स किस में होती है? पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहाँ मौजूद हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ये। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो किसे रखा जा सकता है? आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन को, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों? एमजे मोज़ले का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कहाँ पाई जाती हैं? दाईं ओर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। तो क्या समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं। तो क्या समान होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे हम कहते हैं? समूह 18 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को हम उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसेस कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है। तो किसका सदस्य है ये? एक्टिनाइड का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। तो 98 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलिफोर्नियम। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो किसका ये? एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। तो इसमें ए और सी करेक्ट है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को में रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है? पहले आवर्त में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व के परमाणु चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किसकी होती है? ब्रोमीन की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंथेनम के परमाणु संख्या है तो कितनी है? 57। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या है तो कितनी है? 89 यानी कि 89। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है। तो नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम क्या है, संक्रमण श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 78। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब क्या है, ये नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, ये क्या है, नोबल गैसेस यानी कि उत्कृष्ट गैसें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है, तो कितनी है, 33। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्षार धातुएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम तथा तत्व आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, कौन सी है, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या कहते हैं हम, लैंथोनाइट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया है। तो किसे, गैलियम को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रतीक आप ध्यान रख सकते हैं, जी ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो ये किसका कथन है, हेनरी मोज़ले का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हेनरी मोज़ले दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उनके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परमाणु की संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। तो कौन से, 13 और 31। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो एल्युमिनियम 13, परमाणु संख्या 13 है, और गैलियम की कितनी है, 31 है। ये दोनों आधुनिक आवर्त सारणी में 13वें वर्ग में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए, 13वें वर्ग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। तो किसने दिया, मोज़ले ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5वें आवर्त में अतिधात्विक तत्व है। तो कौन सा है, रूबिडियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 37। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो किसे नहीं किया गया है, एक आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंथोनाइट की परमाणु संख्या परास में है। तो कितनी है, 58 से 71। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो लैंथोनाइट श्रेणी में तत्वों की परमाणु संख्या 58 से 71 तक है। इन तत्वों को छठे आवर्त से बाहर अलग श्रेणी में रखा गया है। और एक्टिनाइट श्रेणी में परमाणु की संख्या कितनी है, 90 से 103। और में तत्वों की संख्या कितनी है, 14। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में और आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 14, जिसमें हमने यूथ की बुक के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह से ये बुक ख़त्म होने वाली है और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते चलें, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बुक को पूरा ज़रूर कर लें
और साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।